हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक रीडिंग के साथ आ रही हूँ और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। यहाँ पे पाइसेस राशि वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मीन राशि। सो ये जनवरी मंथ प्रिडिक्शन है 2025 के लिए। सो मैं अपने सभी व्यूवर्स को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं और आप अपने जीवन के जो आपके जीवन के जो भी गोल्स हैं, ये 2025 में वो गोल्स सारे कंप्लीट हो सके और ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। ईश्वर से यही प्रार्थना है मेरी कि ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां भेजे और आपके जीवन में जो भी आपकी खुशियां हैं और आपकी मनोकामनाएं हैं, उनको ईश्वर पूरा करे। सो मैं ये बोलूंगी कि फ्रेंड्स, आप भी अपने जीवन को पॉजिटिवली आगे बढ़ाइए। इस 2025 में जो भी आपके गोल्स है उनको कंप्लीट करिए और उसके लिए क्या करना है, एक्शन लेना है, एक्शन लीजिए। और क्योंकि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको कोई सक्सेस चाहिए अपने जीवन में, तो वो सक्सेस के लिए आपको एक हाथ पे हाथ धर के बैठना नहीं होता है। तो जब तक कोई काम नहीं करेंगे, कोई कार्य नहीं करेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो वो चीज पूरी नहीं हो पाती है। सो एक्शन जरूर लीजिए, एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव होके इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और आप पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपसे रेजिनेट नहीं हो रही है, तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए, गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे व्यूवर्स को बताइए, मीन राशि वालों के लिए, कि इनके जीवन में 2025 में जनवरी मंथ में क्या आने वाला है। गाइड कीजिए डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो जो भी कार्ड गिर जाएंगे मैं उन्हें ले लूंगी फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ कार्ड का आ गए हैं, मैं देख लेती हूँ क्या है। काफी सारे कार्ड निकल गए। सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ सिचुएशन बता देती हूँ कि नियर पास्ट में या फिर करंट में आपके साथ कुछ चल रहा है। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत परेशान हो, आप रो रहे हो इस समय, या फिर नियर पास्ट की एनर्जी है, थोड़े इमोशनल हो सिचुएशन को लेके, क्योंकि शायद सिचुएशन उतनी अच्छी आपके जीवन में नहीं दिख रही है। कुछ यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप बड़े दुखी परेशान हो। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, बाहर की, घर की। थर्ड पार्टी ने आपका थोड़ा सा आपको परेशान करके रखा हुआ है। ये थर्ड पार्टी के दो कार्ड आ गए। मैं एक बात बोलूंगी, ये थर्ड पार्टी के दो, सॉरी, थर्ड पार्टी थोड़ी चालाक है और ये चालाकी के कार्ड दो दो आए हैं। और ये जेलस लोग हैं, चालाक लोग हैं। ये आपके जीवन में ये कार्ड बता रहे हैं कि भर भर के आपके जीवन में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आपको, मतलब आपकी खुशियों से जलते हैं, आपको खुश नहीं रहने देना चाहते हैं, या फिर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। और ये चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खुशियां ना मिले, या फिर ये, मतलब ये लोग ही आपके जीवन में आपको प्रॉब्लम डालते हैं, ठीक है।
तो इन लोगों की वजह से ही आपकी सिचुएशन यहाँ पे वर्स्ट है। उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप अपनी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को ईश्वर के हाथ में डालते हो। कभी-कभी आप दुविधा में पड़ जाते हो कि आप ऐसे लोगों को क्या करें, क्योंकि जो लोग होते हैं वो कोई ना कोई आपके जानकार होते हैं, आपके करीबी होते हैं, जो जिनकी वजह से कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको उनसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप डबल माइंड हो जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं उस पर्सन से जो मेरे से आपको पता भी होता है समटाइम्स कि आप वो आपसे जेलस है और वो आपका अच्छा नहीं चाहता है, फिर भी आप उनसे बात कर रहे होते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं उनसे बात करूं या नहीं करूं, दुविधा में आ जाते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी परिस्थितियों को ईश्वर के हैंड में छोड़ देते हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप हमेशा एक ईश्वर के हैंड में अपनी परिस्थितियों को छोड़ के केयर फ्री मोड पे आ जाते हैं। तो मतलब फिर आप परवाह नहीं करते लोगों की, कि केयर फ्री हो जाते हो एकदम, कि ठीक है जो भी है चल रहा है, जो भी होगा वो ईश्वर करेंगे और जो भी होगा वो सब कुछ ठीक वही करेंगे। तो आप आपके मन में इस तरह से हो जाता है कि आप लोगों को फिर जज नहीं करते हैं। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि आप छोड़ देते हैं उनको, उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं और फिर आप अपने काम से मतलब रखते हैं। आप दूसरों के जो दूसरे लोग कर रहे होते हैं या वो क्या कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं आपसे या आपकी लिए आपको कुछ पीछे से बातें बना रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं ईश्वर के हैंड में। अगर आप रोते भी हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी इंसान के सामने नहीं रोते, आप ईश्वर के सामने रोते हैं और काफी रोते हैं, फूट फूट के रोते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक ये हाथ आ रहा है ये ईश्वर का हैंड है और ये जब आप रोते हैं तो ईश्वर आपके जो आंसू हैं उनको अपने हाथों में ले लेते हैं और वो अपने आंसुओं को आपके संभालते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि आप रोएं। उनको बहुत दुख होता है जब आप रोते हैं। तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप इमोशनल ज्यादा मत हुआ करिए, क्योंकि ईश्वर को भी अच्छा नहीं लगता जब आप रोते हैं तो, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी आपकी परेशानियां हैं वो ईश्वर ऑलरेडी देखते हैं। आपकी परेशानियां और भली भांति उनको पता है ईश्वर को, और वो आपकी सारी सिचुएशन को संभाल लेंगे, चिंता मत करिए। तो 2025 आपके जीवन में ये जो सारी चीजें हुई, कुछ परेशानियां आपने फेस करी या फिर मनी का लॉस हुआ या फिर लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, कोई प्यार का दिख रहा है यहाँ पे मामला, कोई प्यार है यहाँ पे जो आपके जीवन में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कई बार रखता है आपको। कभी वो इंसान आपके पास रहता है, कभी छोड़ के चला जाता है, कभी बातचीत कम होती है, इस तरह से दिख रहा है। पर यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ईश्वर ही है जो जब आप सरेंडर मोड पे चले जाते हैं तो वो आपकी परिस्थितियों को पलट देते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये चीजें आपकी सॉर्ट आउट होने वाली हैं। वो जो परिस्थिति होती है वो हर समय एक जैसी नहीं रहती, कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। तो आपका ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, सॉरी, ये बैड सिचुएशन से गुड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर चीजें बेटर हो जाएगी। जो आपका पार्टनर है, जो आपका कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, उस कनेक्शन से मतलब आपका बहुत गहरा रिश्ता है और उस पर डिवाइन की भी ब्लेसिंग है। मतलब जो भी आपको एक पार्टनर मिला हुआ है, एक कनेक्शन मिला हुआ है, वो ईश्वर ने ही दिया है और उस कनेक्शन पे ईश्वर की ब्लेसिंग है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ईश्वर ही आपके साथ है और ईश्वर निरंतर आपको देखते हैं, भली भांति आपकी सिचुएशन को देखते हैं और आपकी चीजों को वो ठीक कर रहे हैं। जैसे जैसे आप कोई भी चीज प्रेयर्स करते हैं आपकी चीजें भी ठीक होती जाती है, ठीक है। चालाक लोगों को भी ईश्वर आपके जीवन से निकाल के बाहर फेंक रहे हैं, क्योंकि आपका खुद ऐसे लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। आप एक आइसोलेटेड मोड पे दिख रहे हो, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे लोगों से आप बात नहीं करना चाह रहे। खुद ब खुद आपके जीवन का बर्डन फिनिश होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम लोग देते हैं, नेगेटिविटी आपके जीवन में डालते हैं, आपको बैकस्टेप करते हैं, चीट करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं अगर आपके जीवन में, तो ईश्वर खुद ब खुद ऐसे लोगों को निकाल के फेंक रहे हैं
और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो जो मनी का लॉस आपने पास्ट में देखा था, तो इस मैं बोलूंगी जनवरी मंथ में वो मनी मनी की कमी आपके जीवन में पूरी होती हुई दिख रही है। मनी का लॉस आपके जीवन में पूरा होते दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ आपके मैं बोलूंगी करियर में जो आपका जैसे बिजनेस है, बिजनेस में आपको मनी का फायदा होने वाला है। इतना सारा मनी आपके तरफ आ रहा है कि आप लोगों को भी दान करोगे। मतलब अगर आपके पास आए पैसा तो कुछ जरूरतमंद की हेल्प जरूर करना, आपकी तरफ पैसा आएगा तो, क्योंकि यहाँ पे आपकी तरफ बहुत सारा पैसा आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो ये जनवरी मंथ आपके लिए बहुत खूबसूरत साबित होगा 2025 का, कि आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में प्रोग्रेस करोगे, एक्शंस लोगे अपने जीवन में, कार्य करोगे। मैं बोलूंगी कि अपने करियर पे मेहनत करोगे, है ना, एक्शन लोगे। और यहाँ पे जो भी लोग जॉब को लेके बोलूंगी काफी समय से इंक्रीमेंट के लिए सोच रहे थे, तो ये जनवरी मंथ में आपके जॉब में आपको इंक्रीमेंट हो सकता है। आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब, आपको रिस्पेक्टेबल जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर वालों को भी जॉब मिलने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छी जॉब जहाँ पे आपको अर्निंग अच्छी हो, मनी की अर्निंग अच्छी हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशंस है वो सारी संभल जाएंगी और आप अपने जीवन में एक अच्छे मतलब एक स्टेबिलिटी जोन में चले जाएंगे। जो एक आपको करियर में स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो करियर में, लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए थी, वहां पे तो एक स्टेबिलिटी दिख रही है, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है आपके। ठीक है, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो, अच्छे से अपने जीवन को कैरी कर पा रहे हो। ईश्वर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहे हैं। आपको इस जो भी ये सिचुएशन है, गुड सिचुएशन बैड सिचुएशन, उससे लड़ने का आपको एक उससे डील करने की हिम्मत और ताकत आपके अंदर डाल रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपको। और आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं, पॉजिटिव होके अपने चीजों को करते जा रहे हैं अपने जीवन में। हो सकता है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लाइक अट्रैक्ट लाइक, आपको तो पता ही है कि जो आप लाइक करेंगे वो चीज आपकी तरफ आ जाती है। तो जो बोलेंगे अच्छा, जो अच्छा शब्द अपने मुंह से निकालेंगे वो आपके जीवन में अट्रैक्ट होके आ जाएगा। बर्डन आपके जीवन से फिनिश होता हुआ दिख रहा है। इंतजार आपके जीवन से फिनिश होते हुए दिख रहा है। जिस भी चीज का आप इंतजार कर रहे थे, हो सकता है कि किसी सक्सेस का इंतजार कर रहे थे, कोई पार्टनर का, या फिर किसी का। पास्ट में कभी कभी चले जाते हैं, पास्ट की बातों को याद करते हैं तो आपको दुख होता है, लेकिन यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं आपको पास्ट की बातों में नहीं जाना, आगे बढ़ना है। यहाँ पे विक्ट्री आपके जीवन में आ रही है। आप अपने जीवन में खुशियों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है वो आपके जीवन से रिमूव हो रही है, इसलिए आप खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कंफ्यूजन आपके जीवन से दूर हो रही है, क्योंकि जब आप एक अलाइनमेंट मोड पे आ जाते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो उस समय पे आपकी सारी दुविधा, कंफ्यूजन या कोई भी ऐसी चीज है जिसको लेके आप परेशान होते हैं, वो सब दूर हो जाती है। ठीक है, एक प्रेयर वाले मोड पे जब जाते हैं आप, तो यहाँ पे ईश्वर ही है जो आपके जीवन को चला रहे हैं। तो उनको आप ग्रेटफुल की एनर्जी में रहिए, थैंक्स बोलिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे एंजल्स कार्ड भी है, मैं इनमें से भी देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए, मीन राशि वालों के लिए बताइए क्या निकल के आ रहा है। देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है इनमें। सो यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है, तो ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वो आने वाला है। वेट का कार्ड है, यहाँ पे वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। और जो भी आपके जीवन में यहाँ पे अबंडेंस आने वाली है और रोमांस आने वाला है, और जो भी आपके जीवन में आप चाहते हैं, है ना, एक करियर से रिलेटेड, तो वो सब कुछ आप जो चाहते हैं वो इन द नियर फ्यूचर में आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है आपको अपने जीवन में कहीं इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़े किसी चीज की, लव लाइफ में या करियर में, तो निकालिए। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, आपके जीवन में सक्सेस आ रही है। ठीक है, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में, फ्यू वीक में। ठीक है, देयर इज समथिंग बेटर, आपके जीवन में कुछ बेटर होने वाला है। ठीक है, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल द बिग हैप्पी चेंज आपके जीवन में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बोलूंगी कि अपने जीवन में इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। ठीक है, और
ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है तो आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, और क्लेम इट एनर्जी या फिर क्लेम दिस एनर्जी लिख सकते हैं, या फिर खाली क्लेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यस आई एम रेडी लिख सकते हैं, ताकि ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपकी तरफ सेंड हो जाए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, कहीं पे भी अपनी लाइफ में फंस रहे हैं तो पर्सनल रीडिंग मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया है, वहां पे जाके व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके आप लोग मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी रीडिंग की बुकिंग डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी के लिए इतना ही। वीडियो बताना जरूर कैसी लगी। अभी के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।